ये किन्नर महिला हैजा से पीड़ित एक आदमी का इलाज कर रही थी। तभी वहाँ पर महल का एक सेठ आकर उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहता है। इसीलिए जब किन्नर महिला उनके साथ गई तब उसने देखा कि महल में एक बूढ़ी औरत बेहोश पड़ी है। नाड़ी चेक करने के बाद पता चला कि 2 दिनों के अंदर ही इस औरत की मौत हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो उसे बचाने का फैसला करती है। और जैसे ही महिला किन्नर ने उसके पैर के दोनों अंगूठों को खींचा वैसे ही बूढ़ी औरत जाग गई। तब परिवार के लोगों ने उनका शुक्रिया किया और वो वहाँ से जाने लगी। तभी सेठ उनके पीछे गया और पूछा कि क्या मेरे घर पे जादू किया गया है। तब किन्नर महिला ने हाँ कहते हुए काली माँ पर भरोसा रखने को बोलकर वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद महल में उड़ता हुआ एक कीड़ा आया और गुलाब के फूल में कैद बौनी जादूगर को ढूंढने लगा। लेकिन जब वो उस बौनी जादूगर को नहीं ढूंढ पा रहा था तब फोटो में मौजूद आत्मा जोर जोर से हंसने लगी। लेकिन तभी उसने अपनी शक्ति से बौनी जादूगरनी को देख लिया और उसे उठाकर अपने साथ ले गया, जिसे वो ले जाकर एक गुफा में रख देता है। तब कुछ तांत्रिकों की मदद से वो बौनी जादूगर फूल से आजाद हो गई। बच्ची अपनी मरी हुई माँ के फोटो के पास फुटबॉल से खेल रही थी। तभी वहाँ पर बौनी जादूगर उसके लिए दूध लेकर आई। तभी बच्ची की माँ ने उसे फुटबॉल ऊपर फेंकने को कहा, जिसके ऊपर जाते ही वो फुटबॉल बहुत सारी संख्या में बदलकर नीचे गिरने लगता है। तब बच्ची ने बौनी जादूगर से कहा कि मैंने जादू दिखाया, अब तुम भी दिखाओ। लेकिन बौनी जादूगर ये समझ गई कि ये सारा किया धरा उसकी माँ का है। तब बौनी जादूगर ने अपने जेब से कुछ जादुई गोलियां निकाली, जिसे उसने एक पानी में घोलकर बच्ची की माँ की तस्वीर पर एक हार की तरह लगा दिया। ये देखकर बच्ची बहुत ज्यादा खुश हुई, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये कोई साधारण हार नहीं बल्कि आत्मा को फोटो में कैद करने वाली जादुई गोलियां थी। जिसके बाद बौनी जादूगर ने बच्ची को अपना जादू दिखाना शुरू किया, जो देखकर बच्ची की माँ स्तब्ध रह गई। वो एक पल में फुटबॉल को पकड़ने के लिए अपने जादू से इधर से उधर चली जाती थी। डर के मारे बच्ची ने उससे अपना फुटबॉल छीनना चाहा, लेकिन गलती से उसकी जादुई अंगूठी नीचे गिर जाती है, जिससे वो बौनी चामुंडी अपने असली रूप में आ गई। बच्ची स्कूल जाते समय अपनी मरी हुई माँ को टाटा करते हुए जा रही थी, लेकिन जब उसकी गाड़ी सड़क से गुजर रही थी कि तभी वो बौनी जादूगर सर पे चादर ओढ़े उसकी गाड़ी की तरफ बढ़ रही होती है। और जैसे ही गाड़ी उसके करीब आई उसने चादर निकालकर गाड़ी के ऊपर फेंक दिया, जिससे सामने ड्राइवर को कुछ नहीं दिखता और वो गाड़ी ले जाकर एक पेड़ में ठोक देता है। फिर वो बौनी जादूगर बच्ची को उठाकर अपने साथ ले जाती है। कुछ देर बाद बच्ची की मरी हुई माँ वहाँ पर प्रकट हुई और जब उन्होंने गाड़ी में जाकर देखा तब उनकी बेटी वहाँ नहीं थी। पर तभी उन्हें बौनी जादूगर की चादर दिखाई देती है, जिसे छूते ही उन्हें एहसास हो गया कि वो बौनी जादूगर उनकी बेटी को बलि के लिए ले गई है, ताकि वो नेवले के पेट में मौजूद सांप को आजाद कर सके और अपनी हाइट को बढ़ा सके। उधर घर पे जब गाड़ी की एक्सीडेंट की खबर बच्ची के पिता को लगती है तब वो फौरन उस जगह पर जाता है जहाँ पर ड्राइवर तो था लेकिन बच्ची नहीं थी। उधर अपनी बच्ची को बचाने के लिए मरी हुई माँ की आत्मा वहाँ पर पहुँच जाती है और जैसे ही वो अपनी शक्ति से बच्ची को उठाती है वैसे ही बौनी जादूगर ने उसे देख लिया। अपनी बच्ची को मुसीबत में देखकर फोटो में कैद ये आत्मा अचानक ही आजाद हो गई और उसने फौरन जाकर बौनी जादूगर पे हमला कर दिया, जो देखने के बाद वो महिला किन्नर फौरन जाकर उस आत्मा को समझाती है और फिर एक डिब्बे के अंदर उस बौनी जादूगरनी को कैद कर लेती है। फिर उसने बच्ची को ले जाकर एक कमरे में सुला दिया। अगले दिन महल के अंदर वो महिला किन्नर चेचक से पीड़ित एक इंसान का इलाज कर रही थी। तब बच्ची उसके पास आकर उसके माथे पर भभूति लगा देती है, लेकिन महिला किन्नर ने बच्ची को उस आदमी के पास दोबारा जाने के लिए मना कर दिया ताकि वो बीमारी उसे भी न लग जाए। पर जब बच्ची दौड़ते हुए अपने घर जा रही थी तब बोतल से आजाद वो बौनी जादूगर ने उसे फिर से देख लिया और अब वो सबसे पहले उस महिला किन्नर को ठिकाने लगाने का फैसला करती है। इसलिए वो रात होते ही महल से निकलकर महिला किन्नर के आश्रम की ओर कदम बढ़ाती है, लेकिन आग की लपटों ने उसे आगे जाने नहीं दिया। पर जब वो लौट रही थी कि तभी उसे महिला किन्नर की आवाज चारों तरफ से सुनाई देने लगती है, लेकिन तभी महिला किन्नर उसके सामने बैठी हुई दिखाई दी। रात के समय ये बौनी जादूगर पोछा मारने के बहाने एक कमरे में आती है और कमरे को खाली देख मुस्कुराते हुए बच्ची के चप्पलों पर कुछ मंत्रों का जाप करने लगती है, जिसे फोटो में कैद बच्ची की मरी हुई माँ देख रही थी। और फिर चप्पलों को वहीं रखने के बाद घर से दूर जाकर अपने असली रूप में आ गई। तब रात को सोते समय अचानक ही बच्ची की नींद खुल गई और जब माँ ने अपनी बेटी को चप्पल पहनने के लिए जाते हुए देखी तब वो जोर जोर से मना करने लगी, लेकिन अचानक चप्पल पहनते ही उसके पैरों में तेज दर्द शुरू हो गई और वो खींचती हुई बाहर की ओर जाने लगी, जो सीधा उड़ते हुए बौनी जादूगरनी के पास आ जाती है। पर इससे पहले उसे कुछ होता वहाँ पर महिला किन्नर उसे बचाने के लिए आ गई और जब महिला किन्नर उसे लेकर जा रही थी तब बौनी जादूगरनी ने उसे लड़ने के लिए अपना पालतू जानवर भेजा, जो अचानक से बड़ा हो जाता है। इसलिए महिला किन्नर ने अपने दिव्य शक्ति का इस्तेमाल किया और एक बार में ही पैर से कुचलकर उस जानवर को मार देती है। उसी बीच बच्ची की मरी हुई माँ फोटो से आजाद हो गई और उसने फौरन जाकर बौनी जादूगरनी को मारने के लिए पकड़ लिया।